जय श्री राम दोस्तों। क्या तुमने कभी सोचा है कि अस्पताल में रात के 2 बजे जब सब सो रहे होते हैं तब असल में कौन जाग रहा होता है। मेरा नाम अमित है और जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं है। ये मेरे साथ हुआ था और शायद आज भी वो चीज़ वही है। मैंने हाल ही में नर्सिंग की ट्रेनिंग पूरी की थी और मेरी पहली पोस्टिंग मिली थी एक पुरानी अस्पताल में, शहर से थोड़ा बाहर, जहां रात को सड़क भी खाली हो जाती थी। पहले दिन जब मैं वहां पहुंचा तो सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही शाम हुई मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई मुझे देख रहा है। वार्ड में मरीज कम थे, ज़्यादातर बूढ़े लोग, कुछ आईसीयू में और कुछ जनरल वार्ड में। रात के 10 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हुई। सीनियर नर्स ने मुझे रजिस्टर देते हुए कहा, रात शांत रहती है, बस ध्यान रखना आईसीयू के पीछे वाले कॉरिडोर में मत जाना। मैंने पूछा, क्यों? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, वहाँ स्टोर रूम है, पुराना है, कभी कभी आवाज़ें आती है, लेकिन कुछ नहीं होता, बस मत जाना। मैंने सोचा, ये तो हर पुराने हॉस्पिटल की कहानी होती है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, सब कुछ शांत था, बस मशीनों की बीप और कभी कभी किसी मरीज की हल्की आवाज़ आती थी। करीब रात के 12 बजे मैं राउंड लेकर वापस नॉर्थ स्टेशन पर आ गया। तभी अचानक आईसीयू के अंदर एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। मैं अंदर गया, लेकिन वहाँ सब मरीज सो रहे थे, मशीनें सामान्य चल रही थी। मैंने खुद को समझाया, शायद दिमाग का वहम है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला वो हंसी फिर आई, इस बार और साफ। अब मुझे डर लगने लगा था। मैंने सीसीटीवी स्क्रीन की तरफ देखा और जो मैंने देखा उसने मेरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। आईसीयू के पीछे वाले कॉरिडोर में, जहां जाने से मना किया गया था, वहां कोई खड़ा था। एक औरत सफेद गाउन में, उसके बाल चेहरे पर थे और वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। मैंने सोचा, कोई मरीज होगा जो भटक गया है। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। जैसे जैसे मैं पास जा रहा था, कॉरिडोर की लाइट्स एक एक करके झिलमिलाने लगी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और अब वो सिर्फ 10 कदम दूर थी। तभी अचानक उसने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा पूरा काला पड़ा हुआ, आंखें खाली, जैसे गड्ढे हो। मैं डर के मारे वहीं जम गया और फिर वो धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन वो करीब आती जा रही थी। मैं भागना चाहता था,
लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में चिपक गए थे। तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। मैं चीखते हुए मुड़ा और वो सीनियर नर्स थी। उसने जोर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था ना। मैंने कांपते हुए कहा, वो वो औरत। लेकिन जब हमने सामने देखा, वहाँ कोई नहीं था। कॉरिडोर खाली था। सीनियर नर्स ने मुझे तुरंत वहाँ से खींच लिया और नर्स स्टेशन पर ले आई। उसने पानी दिया और धीमे से बोला, तुमने उसे देख लिया? मैंने पूछा, कौन थी वो? वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, 3 साल पहले एक महिला यहाँ आईसीयू में भर्ती थी। उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वो पूरी रात मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। सुबह उसकी मौत हो गई। तब से वो यहीं है। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा, लेकिन वो मुझे क्यों दिखी? नर्स ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुमने उसकी आवाज सुनी। रात अब और भारी लगने लगी थी। हर आवाज, हर साया अब डरावना लग रहा था। करीब 2 बजे अचानक पूरे हॉस्पिटल की लाइट चली गई। अंधेरा हो गया और पूरी तरह सन्नाटा छा गया। सिर्फ आईसीयू मशीनों की हल्की बीप और फिर वो आवाज, इस बार साफ, बहुत करीब, मदद करो, मदद करो। मैंने टॉर्च निकाली और धीरे धीरे आईसीयू की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ वो आवाज और करीब आती जा रही थी। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैंने आईसीयू का दरवाजा खोला और जो मैंने देखा, सभी मरीज अपने बेड पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें बंद थी और एक साथ सबके मुंह से वही आवाज निकल रही थी, मुझे बचा लो। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरे में अचानक किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, अब तुम मेरी मदद करोगे। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा। वो औरत बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा मेरे इतना करीब कि मैं उसकी सड़ी हुई सांस महसूस कर सकता था। मैंने जोर से आंखें बंद कर ली और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो मैं नॉर्थ स्टेशन पर था। सुबह हो चुकी थी। सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने सोचा शायद ये सब सपना था, लेकिन तभी मेरी नज़र मेरे हाथ पर पड़ी। मेरे हाथ पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। मैंने तुरंत नौकरी छोड़ दी, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद मुझे एक कॉल आया, वहीं हॉस्पिटल। उन्होंने कहा, कल रात एक नया नर्स आया था और वो गायब हो गया। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से पूछा, उसने कुछ देखा था क्या? फोन के उस पार से जवाब आया, उसने मरने से पहले सीसीटीवी में देखा था कि कोई
उसके पीछे खड़ा है सफ़ेद गाउन में। और आज भी जब रात के 2 बजते हैं मुझे वो आवाज़ सुनाई देती है, मदद करो। और कभी कभी मेरे कमरे के अंधेरे कोने में मुझे लगता है वो अभी भी खड़ी है, मुझे देख रही है और इंतज़ार कर रही है कि मैं वापस आऊं उस अस्पताल में जहां शायद इस बार वो मुझे जाने नहीं देगी।